गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एस्पिरेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पिरेंट अफेयर में। आज हम करने वाले हैं अपने 15 अप्रैल से लेके 21 अप्रैल तक के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ओके, सो आई होप आपको जो क्लास है वो इंपॉर्टेंट लगेगी आगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप किसी भी पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन बना है, यानी कि कौन सा है। विच इंडिया फर्स्ट स्टेडियम टू यूज हाइब्रिड पिच टेक्नोलॉजी। ये करी गई है धर्मशाला स्टेडियम में। ओके, धर्मशाला स्टेडियम कहाँ है? यह हिमाचल प्रदेश में। धर्मशाला स्टेडियम ने हाइब्रिड पिच टेक्नोलॉजी को यूज किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के चीफ जनरल ने उज्बेकिस्तान में उज्बेक एकेडमी ऑफ आर्म फोर्सेस में एक हाईटेक आईटी लैबोरेटरी का उद्घाटन किया है। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख कौन है जिनके द्वारा यह हाइब्रिड आईटी टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया है उज्बेकिस्तान में। इसका करेक्ट आंसर है मनोज पांडे, यानी कि मनोज पांडे है भारतीय थल सेना के प्रमुख। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, इंडिया उज्बेकिस्तान डिफेंस कोलैबोरेशन, जनरल मनोज पांडे इनॉग्रेट स्टेट ऑफ आर्ट आईटी लैब। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ की तिरंगा बर्फी और ढुलवा धातु शिल्प को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तिरंगा बर्फी एंड कास्ट आयरन क्राफ्ट। ये हुआ है वाराणसी के। ओके, वाराणसी में बनाई जाती है तिरंगा बर्फी, उसे रिसेंटली जीआई टैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव आयोग ने किसे बिहार राज्य का आइकन बनाया है? बिहार राज्य के जो आइकन बनाए गए हैं फॉर लोकसभा इलेक्शन के लिए, ये बनाया गया है मैथिली ठाकुर को। ओके, मैथिली ठाकुर। जैसे कि आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, इलेक्शन कमीशन नेम्स फोक सिंगर मैथिली ठाकुर इट्स बिहार आइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेत्री को टाइम मैगजीन ने 2024 के लिए दुनिया के 100 शक्तिशाली हस्तियों की लिस्ट में शामिल किया है? यानी टाइम मैगजीन के द्वारा 100 लिस्ट की मोस्ट इन्फ्लुएंसर पर्सनैलिटी रिलीज की गई है। उसमें जो अभिनेत्री हैं उनका नाम है आलिया भट्ट। के आलिया भट्ट को 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसर पर्सनैलिटी के लिस्ट में शामिल किया है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज का आर्टिकल है, 8 इंडियन नेम्स इन टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसर लिस्ट 2024 की लिस्ट में जो शामिल किया है वो किया गया है 8 इंडियन इन्फ्लुएंसर को। ओके, तो हमें तो वही याद रखें जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसमें आपका साक्षी मलिक को भी किया गया जो कि रेसलर है, आलिया भट्ट एंड अजय बंगा। अगर आप अजय बंगा को नहीं जानते, एज ए करंट अफेयर के रूप में ये बहुत ही न्यूज़ में आते रहते हैं। ये हैं वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष। ओके, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा, जिन्हें मोस्ट इन्फ्लुएंस में शामिल किया गया है। एंड माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला को भी शामिल किया गया है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं, 4 या 5 जो हैं इंडियन, उनके पेपर में आने की संभावना होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड द्वारा विश्व जनसंख्या 2024 की जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? रिसेंटली यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड द्वारा अपनी रिपोर्ट जारी करी गई है विश्व जनसंख्या की, यानी कि कौन सा देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। इसके अकॉर्डिंग जो भारत की जनसंख्या है वो हो चुकी है 144.17 करोड़, जो कि विश्व में सबसे नंबर 1 या सबसे ज़्यादा जनसंख्या है इंडिया में। ओके, इंडिया बन चुका है सबसे पॉपुलेशन में सबसे नंबर 1, एंड जो चाइना है वो नंबर 2 पे है 142 करोड़ जनसंख्या के साथ। ओके, जैसे कि आप देखते हैं एनडीटीवी का आर्टिकल, इंडियन पॉपुलेशन एस्टिमेट एट 1.44 बिलियन। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? हाउ मैनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024? सो इंडिया के द्वारा जीते गए हैं एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में 9 मेडल। ओके, जैसे कि आप देखते हैं ANI न्यूज का आर्टिकल है, इंडिया फिनिश एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 विद 9 मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्ट मर्डर जो पुस्तक है के लेखक कौन है? तो ये काफी फेमस राइटर हैं जिनके द्वारा ये बुक लिखी गई है, नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्ट मर्डर। तो इसका सही उत्तर है सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई बुक है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिकेटर को सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है A and B, यानी कि पैंट कामिंस एंड नेट साइवर ब्रंट। सो जो पैंट कामिंस है ये इनको दिया गया है मेंस की कैटेगरी में, एंड वुमेन्स की कैटेगरी में दिया गया है नेट साइवर ब्रंट को। ओके, सो जैसे कि आप देखते हैं हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत ने किस राज्य में समरसीबल प्लेटफॉर्म फॉर एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवेल्युएशन यानी कि स्पेस का उद्घाटन किया है? ये स्पेस की फुल फॉर्म है जो कि आपको याद रखनी है। जो DRDO के अध्यक्ष हैं ये भी याद रखना है आपको कि समीर वी कामत है। सो इनके द्वारा जो स्पेस का उद्घाटन किया गया है ये किया गया है केरल में। ओके, केरल में किया गया है। सो जैसे कि आप देखते हैं ANI का आर्टिकल है, DRDO चेयरमैन समीर कामत इनॉग्रेट नेवीज स्पेस इन केरला। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत ने निम्न में से किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल का पहला बैच सौंपा है? तो पहला बैच जो दिया गया है ये दिया गया है फिलीपींस को। ओके, यानी कि फिलीपींस ने इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो परचेज की है। ओके, और फिलीपींस पहला देश है जिसने ब्रह्मोस मिसाइल को परचेज किया है इंडिया से। ओके, तो जैसे कि आप देखते हैं हिंदू का आर्टिकल है, इंडियन डिलीवर फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस टू फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिनेता को प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा? सो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 का जो सम्मानित किया जाएगा वो किया जाएगा अमिताभ बच्चन को। ओके, अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। जैसे कि आप देखते हैं द हिंदू का आर्टिकल है, अमिताभ बच्चन टू बी ऑनर्ड विद लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, एंड ये जो दिया जाएगा 24 अप्रैल को। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, मेनिंजाइटिस के लिए MEN5CV मेनिंजाइटिस वैक्सीन पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो इसका सही उत्तर है नाइजीरिया। ओके, नाइजीरिया बन चुका है पहला देश जो मेनिंजाइटिस के लिए न्यू वैक्सीन जिसका नाम है MEN5CV मेनिंजाइटिस वैक्सीन डेवलप की है। ओके, मेनिंजाइटिस जो बीमारी होती है वो होती है ब्रेन से रिलेटेड एंड जो हड्डियां होती हैं उनसे रिलेटेड, यानी कि वो जो ब्रेन एंड हड्डी के झिल्लियां होती हैं उस पर वो अटैक करता है। ओके, सो जैसे कि आप देखते हैं दैनिक जागरण का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13th यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024 में भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं? हाउ मेनी टोटल मेडल्स वर वॉन बाय इंडिया इन द 13th यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड? सो ये जीते गए हैं 4 मेडल। ओके, 4 मेडल, 2 ब्रॉन्ज एंड 2 सिल्वर। ओके, 2 ब्रॉन्ज एंड 2 सिल्वर मेडल जीते गए हैं 13th यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024 में भारत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय एयरपोर्ट ने सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ के लिए स्काई ट्रेस अवार्ड 2024 जीता? सो ये जो अवार्ड है जीता गया है
GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा, कि GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सम्मानित किया गया है स्काईटेक्स अवार्ड 2024 से, ओके, जो कि सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है फॉर स्टाफ के लिए। एंड सेम ही जो स्काईटेक्स अवार्ड 2024 में जो बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है, ये दिया गया है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जो कि है दोहा में, ओके, दोहा में। आपको दोनों याद रखने हैं। जो बेस्ट एयरपोर्ट है, बेस्ट एयरपोर्ट का जो अवार्ड है वो दिया गया है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, एंड जो बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ है वो दिया गया GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, ओके। ये इंडिया से था इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड जो बेस्ट है वो तो आपको याद रखना ही है कि वर्ल्ड में बेस्ट कौन सा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? नेशनल वुमेन्स कैरम चैंपियनशिप टाइटल। सो ये जीती गई है रश्मि कुमारी के द्वारा। रश्मि कुमारी ने जीता है नेशनल वुमेन्स कैरम चैंपियनशिप, ओके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए नेक्स्ट चीफ ऑफ इंडियन नेवी। सो इंडियन नेवी के जो नेक्स्ट चीफ हैं वो बनाए गए हैं दिनेश त्रिपाठी को, ओके। दिनेश त्रिपाठी, जैसे कि आप देखते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी अपॉइंटेड एज ए नेक्स्ट चीफ ऑफ इंडियन नेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम क्या है? जो थीम है, जो डेज की थीम होती है वो आप किसी भी पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ सकते हैं, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है डे याद रखने के साथ साथ कि उनकी थीम क्या होती है, ओके। सो जो वर्ल्ड हेल्थ डे 2024 की थीम है ये है माई हेल्थ माई राइट, ओके। क्या है? माई हेल्थ एंड माई राइट। एंड जो हम विश्व स्वास्थ्य दिवस सेलिब्रेट करते हैं ये करते हैं 7 अप्रैल को, ओके, 7 अप्रैल को। नेक्स्ट है 41वीं बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? सो ये की गई है चीन में, ओके। चीन में की गई 41वीं बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान गलत सूचना और प्रसारण को रोकने के लिए मिथ वर्सेस रियलिटी रजिस्टर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? जैसे कि आपको पता है रिसेंट टाइम पर चुनाव हो रहे हैं हमारे देश में, लोकसभा चुनाव। उस दौरान अगर कोई गलत सूचना प्रसारण को रोकने के लिए माई मिथ वर्सेस माई रियलिटी रजिस्टर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ये किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी चुनाव आयुक्त के द्वारा यह प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है भारत के किस प्रसिद्ध स्थान की सांझी शिल्प को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? सांझी शिल्प, तो ये है मथुरा की, ओके। मथुरा की सांझी शिल्प को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जैसे कि आप देखते हैं अमर उजाला का आर्टिकल है, दुनिया में मिलेगी पहचान लुप्त होती व्रज की कला में पीएम मोदी ने फूकी जान, सांझी क्राफ्ट को मिला जीआई टैग, ओके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक नियुक्त किया गया है, जिसे हम एन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NIA। सो NIA के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं सदानंद वसंत दात्ते को, ओके। जैसे कि आप देखते हैं इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट। सो इसका सही उत्तर है संयुक्त अरब एमिरेट यानी कि UAE में किया जा रहा है, ओके। नेक्स्ट है हाल ही में शेख अहमद अल सबा के काफी लंबा नाम है, किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। सो ये हैं कुवैत के, ओके, कुवैत के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए MD
किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है क्रिस्टलीना जॉर्जिवा को बनाया गया है एमडी ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एक्चुअली ये पहले भी यही थी, बट इनका री अपॉइंट किया गया है, आप कह सकते हैं इसे। ओके, अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो आपको लिए ईजी है ये, तो याद करना, आपको याद करना नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। इन्हें री अपॉइंट किया गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के न्यू एमडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसीआई एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड ने हाल ही में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची जारी करी है। तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताया, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है? इसका सही उत्तर है अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि यूएस में है, कि सबसे बिजीस्ट एयरपोर्ट है दुनिया में। एंड ये रिपोर्ट जो दी है, ये दी है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के मशहूर वीकली मैगजीन जो कि न्यूज वीक है के कवर में पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने? तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि वो कौन से देश का वीकली मैगजीन है जिसका नाम है न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं। सो ये न्यूज वीक मैगजीन है, ये है अमेरिका की। ओके, सो अमेरिका के जो न्यूज वीक मैगजीन है उसमें उसके कवर पेज पे छपने वाले जो पीएम मोदी बन चुके हैं दूसरे। ओके, एंड जो पहले कौन थे? पहले थे इंदिरा गांधी। ओके, जैसे कि आप देखते हैं द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, प्राइम मिनिस्टर मोदी टू बी सेड बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर इंदिरा गांधी टू फीचर ऑन न्यूज वीक कवर। यानी कि इंदिरा गांधी के बाद जो पहले प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो बने हैं पीएम मोदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय बल्लेबाज 500 से ज्यादा सिक्स यानी कि छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा बन चुके हैं इंडियन बैट्समैन टू बिकम द फर्स्ट इंडियन टू हिट मोर देन 500 सिक्सेस। ओके, जैसे कि आप देखते हैं इंडिया टुडे का आर्टिकल है, रोहित शर्मा बिकम फर्स्ट इंडियन टू हिट 500 सिक्सेस इन T20 क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किसे साउथ एशियन पर्सन ऑफ ईयर नामित किया गया है? साउथ एशियन पर्सन ऑफ ईयर बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो इसका सही उत्तर है अवंतिका वंदनपू। यह है इंडियन ओरिजिन, अमेरिकन ओरिजिन की। ओके, जिन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा नामित किया गया है। ओके, सो यही था कुछ हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको जो क्लास वो इंपॉर्टेंट लगी होगी। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू करंट अफेयर के साथ।